जिनका कोई भी सामी नहीं है मेरे सरकार की नात है ये दिल जलों की कहानी नहीं है मेरे सरकार की नात है ये दिल जलों की कहानी नहीं है सबसे आला वो औला हमारा नबी सबसे बोला वो पहला हमारा नबी आमिना का दुलारा हमारा नबी सारे आलम से प्यारा हमारा नबी कि जाम कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा हमारा नबी कैसे तौसीफ उनकी करूं मैं कैसे तौसीफ उनकी करूं मैं जिनका कोई भी सानी नहीं है कैसे सभी जानने वाले और मिलने वाले दोस्त हैं तो एक फरमाइश है कि आपको जो भोजपुरी पढ़ा करते हो पढ़ देना तो उसके कुछ अशार हजरत के सामने भोजपुरी नाते पाक है ज़बान भोजपुरी ये है नबी की नाम मैं पेश करता हूँ मुलाहिज़ा करिए देखिए मौलाना साहब भोजपुरी नहीं ना तो बने दुख के दिनवा बदले सुख मायो संसार हुई गवा दुख के दिनवा बदले सुख मायो संसार हुई गवा कमली वाले आका आए जग उजियार हुए गवा वाले आका आए जग उजियार हुए गवा मुलाहिज़ा फरमाए कि दुनिया में शैतान बहर सो बिछा चुका था जाल हाँ बिछा चुका था जाल और कलिमा लेके आई गए हैं कलिमा लेके आई गए हैं अब्दुल्लाह के लाल अब्दुल्लाह के लाल दिखते ही फंदा के पुलिस वाला बेकार हुई गवा कमली वाले आका आए जग उजियार हुई गवा माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह जब ईमान उमर तो बहुत ईमान को ताज़ा करने वाला शेर है तवज्जो चाहता हूँ मगर बड़ी खामोशी से सुन रहे हैं बड़ी कंजूसी से सुन रहे हैं ये नज़्म ऐसी नहीं है कि इतनी खामोशी और कंजूसी से सुनी जाए दरिया दरी दिखाइए मैं कहा करता हूँ एक वाक़या है पीर जुल्फ़कार साहब नक्शबंदी मद्दजिल्लाहुल आली आपने उनका नाम सुना होगा कि हमारे पड़ोसी मुल्क के एक मायनाज आलिम दीन और सारी दुनिया ने जिन्हें जिंदा जावेद वली तस्लीम किया है सिलसिले नक्शबंदी का उन्होंने एक किताब लिखी है अहले दिल के तकवा देने वाले वाक़या उस किताब के अंदर 37वें सफ़े पर सफ़ा नंबर 37 पर एक वाक़या लिखा कि इब्राहिम खलीलुल्लाह जंगल में बकरियां चरा रहे हैं फरिश्ते अल्लाह की जानिब से आजमाने के लिए आ रहे हैं कि जाओ मेरे खलील के सामने मेरा तज़किरा करो और देखो मेरे नाम से क्या दाम लगाता है शायर इसी को कहता है कि एकदम भी मोहब्बत छुप न सकी जब तेरा किसी ने नाम लिया इब्राहिम खलीलुल्लाह के सामने एकदम भी मोहब्बत छुप न सकी
जब तेरा किसी ने नाम लिया, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हो। यानी कोई ऐसी चीज अल्लाह को तुम देते जो अल्लाह की दी हुई ना होती, तो मोहब्बत का हक था। जो कुछ तुम दे दो अल्लाह को, वो सब अल्लाह ही का दिया हुआ है। जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। तो मोहब्बत उनकी देखिए, अल्लाह से इश्क देखिए, अल्लाह से जो है कैसी लौ लगी थी। एक बार पढ़ा, फरिश्ते ने आकर के उनके करीब अल्लाह की तारीफ की। मैं नबी की तारीफ कर रहा हूँ, मैं रसूलुल्लाह की तारीफ कर रहा हूँ, और फरिश्ते ने आकर के इब्राहिम खलीलुल्लाह के सामने अल्लाह की तारीफ की। और क्या कहा? सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस, सुब्हान ज़िल मुल्क वल मलकूत, सुब्हान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल किब्रिया इला आखिर। पूरी दुआ जो एक 4 रकात की तरावी पूरी हो जाती है, एक तरावीह के बाद हम सब लोग पढ़ते हैं बैठकर, और उसके बाद में फिर जो है हाफिज साहब खड़े होते हैं रमजान में, और फिर तरावी शुरू करते हैं। फिर 4 रकात के बाद ये अमल होता है। तो यही अल्लाह की बड़ी अजमत है, इसमें बड़ी बड़ाई है, बड़ी तारीफ अल्लाह की है। इब्राहिम खलीलुल्लाह बेताब हो गए। सफा नंबर 37 पर ये वाक़या लिखा हुआ है, देख लेना उठाकर, मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ। बहुत बेताब जब हो जाते हैं तो कहते हैं भाई एक बार सुना दो। तो फरिश्ते क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये समझ नहीं पाए कि ये फरिश्ते हैं, कहा भाई एक बार मेरे महबूब की तारीफ और कर दो। तो कहा मैं बिला उजरत नहीं सुनाता, महबूब तुम्हारा है, तारीफ उसकी तुम सुनना चाहते हो, करूंगा मैं, तुम दोगे क्या? कौन कह रहा है? फरिश्ता, आजमाने के लिए, आजमाने के लिए फरिश्ता कह रहा है। तो कहते हैं मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, जो बकरियां चराने लाया हूँ, इन बकरियों का आधा रेवड़ दूंगा अगर एक बार सुना दो, एक मर्तबा सुना दो, बकरियों का आधा रेवड़ इनाम में दूंगा। दिया। जब एक बार सुन लिया अल्लाह की तारीफ, अपने महबूब की तारीफ, तो दिल के अंदर अल्लाह के इश्क की आग भड़की, जोश मारने लगी। कहा भाई एक बार और सुना दो। कहा आप क्या दोगे? कहा जो आधा रेवड़ बचा है बकरियों का, ये भी दूंगा। वो भी दिया, पूरा रेवड़ चला गया। कहा एक बार और सुना दो। कहा अब क्या दोगे? कहा देने के लिए कुछ नहीं है, इश्क देखिए, मोहब्बत देखिए अल्लाह से। कहा देने के लिए तो कुछ नहीं है, अगर एक बार सुना दोगे तो इन बकरियों को चराने की भी जरूरत पड़ेगी, आप मुझे साथ ले लीजिए, मैं इन चराने के लिए नौकर हो जाऊंगा। जरा देखिए क्या ललक थी, क्या ईमान था, क्या इश्क था, क्या मोहब्बत थी इब्राहिम खलीलुल्लाह की अल्लाह से। तभी तो अल्लामा इकबाल ने कहा आज भी हो जो अगर इब्राहिम से ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। बेशक। दोस्तों बस ये गुजारिश है कि मैं नाते हबीब पढ़ रहा हूँ, नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहा हूँ। आप अगर उसको उस ढंग से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह, अगर ये भोजपुरी ज़बान की है, मगर फरमाइश तुम्हारे में से किसी ने की है, और मेरे पास अभी सेंड किया है लिख करके मैसेज, तो मैंने देखा तो मैंने कहा पढ़ दे, तो इसलिए आपकी फरमाइश पूरी कर रहा हूँ। तो ये है कि अगर आप अच्छा लग जाए तो आप हज़रत की दुआएं चाहता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं कि दुख के दिन बदले सुख मायो, संसार हुई गवा, कमले वाले आका आए जग उजियार हुई गवा, लाए जब ईमान उमर तो दुनिया उकबा चमके, हाँ दुनिया उकबा चमके, हाँ दुनिया उकबा चमके, लाए जब ईमान उमर तो दुनिया उकबा चमके, दुनिया उकबा चमके। अबू जहल उतबा अबू लहब था, अबू जहल उतबा अबू लहब था, जिसकी किस्मत फूटे, कलिमा पढ़ने वाला रहमत का हकदार होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कलिमा पढ़ने वाला रहमत का हकदार होगा। दुख के दिनवा बदले सुख मायो, संसार हुई गवा,
کملی والے آقا آئے جگ اجیار ہوئے گواہ. اس نعت پاک کا بہت خوبصورت شعر آپ کی ذہن سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں. ملاحظہ کریں کہ وہی سواری جو تھی پہلے کمزور ہو لاچار، ہاں کمزور ہو لاچار. وہی سواری جو تھی پہلے کمزور ہو لاچار، دائی حلیمہ روک نہ پائن اتنی بڑی رفتار، ہاں اتنی بڑی رفتار. کملی والا جب سے اٹھنی پر سوار ہوئے گواہ، کملی والا جب سے اٹھنی پر سوار ہوئے گواہ. اور اتنا گیت کے دو تین شعر پڑھ کر چاہتا ہوں کہ جگہ لوں اور حضرت مفتی صاحب کو زحمت دی جائے. جی نعتیہ گیت ہے، آپ کا بار بار سنا ہوا ہوگا، مگر اس وقت ضرورت ہے اس چیز کی کہ میں اس کو آپ کے سامنے پڑھوں اور آپ ان اشعار سے کچھ نصیحت حاصل کریں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اوپر ہے وہ. مگر یہ گزارش ہے کہ تھوڑا سا سنجیدگی کے ساتھ اگر آپ حضرات ساتھ دے کر سنیں تو انشاءاللہ بہت ہی لذت بڑا تلذذ آئے گا. اور خاص طور سے اس میں ایک تحفہ ہے ماں بہنوں کے لیے بھی. آخری شعر جو آخری بند ہے وہ ماں بہنوں کے حوالے بھی ہے. میں اس لیے اس کو پڑھنا چاہتا ہوں. ملاحظہ فرما لیں کہ جب لوگ خدا کو بھول گئے آپس میں سر ٹکرانے لگے. جب لوگ خدا کو بھول گئے آپس میں سر ٹکرانے لگے. جب خون خرابہ حد سے بڑھا انسان بہت گھبرانے لگے. ایسے ایسے میں خدا کو پیار آیا، ایسے میں خدا کو پیار آیا، بندوں پہ کیا احسان. کیا نبی جی آ گئے، نبی جی آ گئے، نبی جی آ گئے، نبی جی آ گئے. اب سوکھی شجر لہرائیں گے، ہر سمت بہاریں آئیں گی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وبا پھیلی ہوئی تھی، قحط سالی بھی تھی، عجیب عجیب سی بیماریاں پھیلی ہوئی تھی. مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے؟ پانی برسا، وبائیں دور ہو گئی، قحط سالی بھی ختم ہوئی، سب ہریالی نظر آئی. آقا کی برکت سے میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. اب سوکھے شجر لہرائیں گے، ہر سمت بہاریں چھائیں گی، سب دور قحط ہو جائے گا، سوکھی فصلیں لہرائیں گی. باغوں میں پپیاں بولے گا، باغوں میں پپیاں بولے گا، بلبل بھی نغمے گائیں گے، ہر پھول سے خوشبو پھوٹے گی، اب کلیاں بھی مسکائیں گی، ہر پھول سے خوشبو پھوٹے گی، اب کلیاں بھی مسکائیں گی. کیا جن و بشر کیا حور ملکے، کیا جن و بشر کیا حور ملک سب کرنے لگے اعلان. کیا نبی جی آ گئے، نبی جی آ گئے، نبی جی آ گئے. نبی کے آنے سے پہلے حالات یہ تھے کہ بدی کا زور تھا ہر سو، جہالت کی گھٹیاں تھیں، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھیں،
ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی مگر اللہ نے جب ان پہ اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا